हाय मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्विज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है 17 जुलाई। 17 जुलाई से संबंधित हम इस वीडियो में लेकर आए हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। जैसे कि थंबनेल में आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमने कल आपसे एक थंबनेल में एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर हम आपको बताते हैं। जैसे कि उद्योग मंडल फिक्की ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया। इसका जो आंसर सबसे पहले दिया गया था, जो हमारे हैं नीतीश कुमार, उनके द्वारा दिया गया था। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने आंसर दिया 4.5%, जो एकदम राइट है। अब इसके बाद में जो आंसर दिया गया, वो दिया गया दिव्या कुमारी के द्वारा। उसका आंसर है 4.5%। इन दोनों का आंसर एकदम सही था और सबसे पहले इन दोनों ने इसका आंसर दिया। अब चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन रहा, ये रहा, विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन बनाया जाता है। इसका जो आंसर आएगा मेरे दोस्तों, वो आएगा 15 जुलाई। अगला क्वेश्चन, गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, वो आएगा 30,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, वो आएगा बिहार सरकार। अगला क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जिसका आंसर पहले आएगा, कल हम उसका वीडियो में नाम जरूर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जोरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। इसका जो आंसर आएगा, हेमंत आमिंग। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी है। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, वो आएगा गोधन न्याय योजना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पादन विकसित किया। इसका जो आंसर आएगा, वो आएगा आईआईटी कानपुर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारी को बरकरार रखा है। इसका जो आंसर आएगा, वो आएगा श्री पद्मा स्वामी मंदिर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किस देश में मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रे डुडेजो लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति तौर पर चुने गई। इसका जो आंसर आएगा, पोलैंड। पोलैंड की जो मुद्रा है, उसे हम बोलते हैं जुलोटी। अगला क्वेश्चन, जहाजरानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिषद की 5 जेट्टी में अग्निशामक की सुविधाएं
लगाने हेतु कितने रुपए जारी करने को मंजूरी दे दी है। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 107 करोड़ रुपए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए फीस निर्धारित की। क्या दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आंसर दे। जैसे कि इसका आंसर आएगा वो आएगा पंजाब सरकार। अगला क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के जवानों को किस ऐप के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फेसबुक। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी है। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा छत्तीसगढ़ सरकार। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चुनाव आयुक्त को एक नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अशोक लवासा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत में इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वीवो। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस आईआईटी संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित की है। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन, 17 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस बनाया जाता है। जो इसका आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा विश्व अंतर्राष्ट्रीय नाल्य दिवस और विश्व इमोजी दिवस। ये दोनों ही इसके आंसर हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आध्यात्मिक गुरु पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 78 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में फ्रांस और किस देश के साथ एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर की। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा अमेरिका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिलायंस जियो ने किस आईटी कंपनी के साथ मिलकर एंट्री लेवल के 4G और 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा गूगल। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी किस उर्वरक सहकारी समिति को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 1005 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इफ्को। अगला क्वेश्चन, एप्पल ने किस स्मार्टफोन कंपनी को करीब $905 मिलियन का जुर्माना दिया है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सैमसंग कंपनी को दिया है। अगला क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज का कौन सा खिलाड़ी आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में कैरियर के श्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसका जो आंसर आएगा जैसन होल्डर।
अगला क्वेश्चन, आईपीएल के सीओओ हेमंत अमीन को किस बोर्ड का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा देश ब्रिटेन के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया? इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा भारत। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में करीब कितने करोड़ लोग भूखे हैं? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 69 करोड़, 69 करोड़ लोग भूखे हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने हाल ही में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की? इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा नाबार्ड। आपको बताना है नाबार्ड की स्थापना कब हुई और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये रहा, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इसका जो आंसर आएगा दोस्तों इसका आएगा विदु पी नायर। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डिजिटल चौपाल का। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कोलकाता हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9 जज। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी के पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की? इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा निमोनिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा विक्रम दुराईस्वामी। अगला क्वेश्चन, पत्रिका दी लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 1.09 अरब। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इसका जो आंसर आएगा रुदेंद्र टंडन। इसका जो आंसर आएगा